Go. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ये बेंगलुरु सेंट्रल का फेडरेशन 2017 में बना। हमारे शिवाजी नगर और मुंडडी पाले का जो इलाका है अलसुर का, ये मिलाकर शिवाजी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 70% मस्जिदें और मुसल्ले मिलते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अक़ायद को हम बाजू रखकर सारे मसलक वाले एक होकर हैं। इसमें तबलीग वाले भी, अहले हदीस भी और अहले सुन्नत भी, सब मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कौम की बहबूदी का और इलाके को जो है तरक्की में लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर लेकर है। जिसकी वजह से भाई हफीज़िया स्कूल का भी एक काम शुरू हुआ और लतीफ़िया स्कूल का काम शुरू हुआ। और हमारे बिस्मिल्लाह शाही मस्जिद के अंदर जो स्कूल चल रही थी वो शाहीन वालों को दिए ताकि हमारे बच्चों को बेहतरीन जो है तालीम मिल सके, हमारे बच्चे रैंक ले सकें। जैसे भी देख रहे हैं कि शाहीन से हर जगह रैंक लिया जा रहा है, इसके लिए हमें पूरी बिल्डिंग तैयार कर उनको दिए हैं। इसी तरह भाई हमारे पूरे इलाके में पाकी सफाई के लिए एक मुहिम जो हमारे एमएलए साहब चलाए, इससे हर गली गली का कचरा पाक हुआ। पहले हमें शर्म आती थी कि भाई हम शिवाजी नगर में रहते हैं, अब तो भाई शान से कह सकती हैं हम शिवाजी नगर में हैं। और भाई इसके लिए हमारे मस्जिदों की कमेटियाँ बहुत कोशा हैं, खुश हैं और हम इनका पूरा साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी हिम्मत होगी कि फिर इंशाल्लाह रिजवान अरशद साहब के जो है ज़रिए बहुत सी चीज़ें का काम करने का इरादा भी है। और इसके साथ साथ हमारे शुजा साहब ये डॉक्यूमेंट्स के सही करने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में आ चुके हैं और हमारे सारे मसाजिद के दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी सही कर रहे हैं। तो यानी कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर सही करना है उस सिलसिले में आज मीटिंग की गई अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी। और जो है ये जो पाकी सफाई का जो मुहिम चल रहा है, इसमें हमारे एमएलए साहब चाहते हैं कि मसाजिद की कमेटियाँ और मोहल्ले में बसने वाले नौजवान भी इसमें साथ देंगे। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ जुड़े थे और उसकी तरतीब बनाई गई। इसके अलावा जो है इलाकों के तालीमी सतह को ऊपर लाने के लिए कुछ मस्जिद की जी अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमारे बिस्मिल्लाह शाह में जो 20,000 स्क्वायर फीट की जगह में जो बनाए हैं, नर्सरी से लेकर कॉलेज तक शाहीन स्कूल जो है बेस्ट शाहीन स्कूल के नाम से शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू भी हो चुकी है कॉलेज। हमारे मोदी मस्जिद के पास मोदी मस्जिद की भी एक स्कूल बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ की भी एक इमारत तामीर हो गई है। बैदवाड़ी मस्जिद के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 80 तक तालीम कायम हो गई है। इसी तरह हमारे जो कॉरपोरेशन स्कूल्स थे, लतीफ़िया स्कूल, उसे एक इदारा लेकर जो है खूब पाक साफ़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों की जो है तालीम शुरू हो गई, वहाँ उनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं। इस तरह आपकी मस्जिद जो बिस्मिल्लाह शाह है, इसी तरह जो है हल्के शिवाजी नगर में एक और मस्जिद है जिसे नौबहार शाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है तालीमी इदारा है, हाँ, जो कि बहुत ही पस्त होता जा रहा है। उस पर क्या कोई गौर व फिक्र की जाए? हाँ, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए हुए हैं, वहाँ के मेंबर्स भी। हमारी एक दरख्वास्त जो है हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरों से एक दरख्वास्त है कि हमारे इदारों में जैसे कंबल पोश की एक बहुत बड़ी जगह है, मदीना मस्जिद की एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ शॉपिंग मॉल्स लेकर आएँ ताकि हमारे लोगों की माशी हालत दुरुस्त हो। ये पुराने खंडरों की तरह पड़ी हुई जगहों को बेहतरीन मॉल्स बनाएं ताकि हज़ारों मुसलमान नौजवानों को कमाने का ज़रिया बन सके। हमें कंबल पोश के ज़िम्मेदारों से भी, मदीना मस्जिद के ज़िम्मेदारों से भी बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई यहाँ अच्छे मॉल्स लेकर आएँ। देखिए, जो बीबीएमपी से नोटिस जो आ रहे हैं ये सिर्फ मसाजिद को ही नहीं, मसाजिद की हद तक नहीं है, ये तमाम रिलीजियस प्लेसेस को आ रहे हैं, चाहे वो चर्चेस हो या टेम्पल्स हो, मंदिर हो, मसाजिद को भी आ रहे हैं। इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो मस्जिद के हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, सबमिट करें।
कि आपकी मस्जिद कब कायम हुई, या इसके कब से नमाज चल रही है, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। तो इस वजह से वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है बोलकर वो बीबीएमपी के कमिश्नर की जानिब से तमाम और चर्चेस तमाम को नोटिस इशू हुए हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई? इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है सर। मसाजिद है, मंदिर हैं, चर्चेस हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यूँ ही कोई नहीं पढ़ता कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, यूँ ही कहीं वहाँ पूजा नहीं की जाती, यूँ ही वहाँ गिरजाघरों में उसकी इबादत नहीं की जाती उनके लोगों की। उनके पास हर किसी के पास जो मसाजिद हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेस हैं, उनके अपने ख़ुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सिर्फ वो जाकर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स जाकर दिखाएं। हमारे देखो अब जो गैजेट में जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, वो लोग जाकर वक्फ बोर्ड से रुजू हैं। वक्फ ऑफिसर रहते हैं, वक्फ ऑफिसर के पास एक लेटर लिख कर आएँ कि ये मस्जिद ये गैजेट में इतने नंबर में है, मौजूद है, ये वक्फ में रजिस्टर्ड है। वो लिख कर देंगे वक्फ बोर्ड से। वही डॉक्यूमेंट, वो गैजेट की कॉपी एनक्लोज कर वो मुकामी ARO है या कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स हैं, जहाँ से वो नोटिस आई है वहाँ ले जाकर सबमिट करें। इसमें डरने की कोई बात नहीं। यानी कि जो इदारे, जो मसाजिद हों या दरगाह हो, ऐसे इदारे जो वक्फ बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, वो वक्फ बोर्ड से रब्ता करें। रब्ता करके वहाँ से एक लेटर ले लें कि ये दरगाह है, ये मस्जिद है, ये इदारा है, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। तो वक्फ बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वक्फ बोर्ड के गैजेट भी ले कर देंगे। तो बाकी काम जो वक्फ बोर्ड थ्रू उसको फॉलो किया जाए, वक्फ बोर्ड के थ्रू फॉलो करें। वक्फ बोर्ड में अगर कोई जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका एक ट्रस्ट होता है। मस्जिद होती है तो मस्जिद की कमेटी होती है, एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट से भी जाकर आप ट्रस्ट के लेटर हेड पर लिख कर दें कि ये मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इबादत गाह की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक ट्रस्ट है, हम लोग इसे ट्रस्ट से चला रहे हैं। वो भी ले जाकर उसको कॉपी एनक्लोज करके दें। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से मसला हो सकता है, हल हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, मैं जब चेयरमैन था वक्फ बोर्ड का, तो मैं सबसे गुजारिश किया कि देखो आगे चलकर जब आपको एक मस्जिद का दुकान है या घर है, उसको कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है। प्लान सैंक्शन यूँ ही उठाकर नहीं देता। आप वक्फ बोर्ड की गैजेट ला कर दिखाएँ कि वक्फ बोर्ड की गैजेट में है, इसको प्लान सैंक्शन दो बोलो तो नहीं देता, क्योंकि बीबीएमपी के पास एक चेक लिस्ट होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी को प्लान सैंक्शन कर देना है, तो प्लान जो प्रपोज प्लान रहता है, प्लान के साथ उसकी सेल डीड देना, उसका खाता देना, उसका खाता एक्सट्रैक्ट देना। खाता एक्सट्रैक्ट में ज़मीन का मेजरमेंट होता है, खाता में आप किसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है। टैक्स पेड रसीद देना, अगर मसाजिद में अगर दुकानें हैं अतराफ़, टैक्स पेड रसीद देना, लेटेस्ट टैक्स पेड रसीद देना, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देना कि आपसे प्रॉपर्टी आपसे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी। तो 14-15 साल की EC पोस्टें हैं वो। तो औक़ाफ़ी इदारों में क्या मतलब डिफरेंसेस है? बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, सिवाय गैजेट के कुछ और नहीं है। हाँ, थोड़ी जगह मैं चेक किया तो उसमें सर्वे रिपोर्ट्स मिले, जो उस ज़माने में 1963-1964 में जो सर्वे कमीशन होता था, वो साइन कर है कि ये प्रॉपर्टी सर्वे होकर है, गवर्नमेंट से सर्वे हुआ है, मैं सर्वे कमिश्नर हूँ बोल के वो सील मारकर एक सीट से साइन किया है। वो भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसके बावजूद हम लोगों ने सिटी सर्वे स्केच से इसके रिकॉर्ड्स मंगाए। हर देखो सिटी सर्वे स्केच ऐसा होता है, आप मैप लेकर देखें बेंगलुरु का, हर छोटी बड़ी प्रॉपर्टी का उसमें CTS नंबर दिए हैं। बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद को भी दिखाया है, मदरसा निस्वान भी दिखाया है। मदरसा निस्वान के पीछे बाजू कौन सी जगह है, आजू कौन सी जगह है, ईस्ट में वेस्ट में कौन सी जगह है, सब चीज़ के मेजरमेंट्स के साथ उसमें सिटी सर्वे स्केच में प्लान के साथ होता है। उसको वो भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तमाम ज़िम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सिटी सर्वे स्केच से इदारों का, दरगाहों का, मसाजिद का आप सर्वे निकालें। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलरली ऑफिस या कुछ बनाई गई है ताकि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी गवर्नमेंट की ऑफिस है, वक्फ बोर्ड में सर्वेयर बैठे हैं, वक्फ ऑफिसर है, वक्फ इंस्पेक्टर है, वहाँ पर आप इनका क्या काम है? ये लोगों का यही काम है। आप लोग जाएं, उनको साथ लेकर जाकर सर्वे डिपार्टमेंट से उनका एक लेटर ले आकर, एक पैसा खर्चा करे बगैर लेकर आ सकते हैं आप। इट्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको फीस भी नहीं भरना पड़ता है आपको। आप जाकर लेकर आएँ, लेकर आकर प्लान सैंक्शन को डालें, तब जाकर आपका प्लान सैंक्शन होगा। नई एक बिल्डिंग खड़ेगी, डेवलप करो, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ डेवलप करो बोलते हैं। जब तक तुम ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करेंगे, जब तक प्लान BBMP से प्लान सैंक्शन नहीं लेंगे, आप कैसे डेवलप करेंगे? सिर्फ व्हाट्सएप में बैठकर बोलते हैं लोग वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ इतने पड़े हैं, डेवलप करो। पहले तो डॉक्यूमेंट्स बनाओ उसके। सिर्फ वक्फ में रजिस्टर्ड होने से कोई आप
जाकर प्लान पूछो क्या बोलता है, देखेंगे वो। सिर्फ गेजेट के बलबूते पर कौन प्लान दे देगा आपको? उनकी एक चेकलिस्ट है बीबीएमपी की, इतनी चीज़ें सबमिट करें तो हम प्लान सैंक्शन करते हैं। तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स देना है। डॉक्यूमेंट्स देकर अब आप देखें कांग्रेस ऑफिस के बाजू जो यतीम खाने की जगह जो बड़ी बिल्डिंग खड़ रही है माशाल्लाह, उसके खाता बनाए हम, उसका प्लान सैंक्शन करें, उससे सिटी सर्विस निकाले, उसका खाता एक्सट्रैक्ट निकाले, उसका टैक्स बने, हम अप टू डेट टैक्स बने, तब जाकर माशाल्लाह एक प्लान सैंक्शन हुआ, आज वो बिल्डिंग खड़ रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बनाओ। मैं तमाम इदारों से गुजारिश करता हूं कि डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अगर कहीं भी आपको तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो मुझसे रजू करें। अल्लाह के फजल से मैं एक कॉरपोरेटर रह चुका हूं, मुझे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं बीबीएमपी में, मुझे जानकारी है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हूं। मैंने किया है 150 खाते कराकर उसका एक फंक्शन रखकर मैंने सबको तकसीम किया है। देखिए सेकेंड सर्वे बेंगलोर सिटी का जो वक्फ बोर्ड का वो मुकम्मल हो चुका है, उसकी गेज़िट भी आ गई है। जितने ताल्लुक थे जैसे कि बेंगलोर साउथ, बेंगलोर नॉर्थ, यलंका, न्यू यलंका टाउन, आनेकल, केआरपुरम, बेंगलोर ईस्ट, इतने ताल्लुक के और मेन बीबीएमपी बेंगलोर बीबीएमपी का जो एरिया है वहाँ के कम से कम 500 या 550 वक्फ के जो इदारे थे वो सेकेंड सर्वे नहीं हुआ था। फर्स्ट सर्वे की जो गेज़िट थी वही थी, जिसके बाद जो है 500-550 प्रॉपर्टीज़ सिर्फ वक्फ में सीआर हुए थे। सीआर बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए थे, सिर्फ वो उसको सिर्फ वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दिए थे, उसकी गेज़िट नहीं हुई थी। गेज़िट होना बोले तो वो गवर्नमेंट से सर्वे होना, जिस तरह फर्स्ट सर्वे 1964 में हुआ था, बाद में 1965 में गेज़िट निकली थी, उसी तरह पहले सर्वे होना। गवर्नमेंट के सर्वे आकर ये 500-550 प्रॉपर्टीज़ जो मसाजिद हैं, मसाजिद के लगे हुए घर दुकाना हैं, इदारे हैं, उनको गवर्नमेंट का सर्वेयर आकर सर्वे करता है कि ईस्ट में इतनी जगह है, वेस्ट में उतनी जगह है, इसका शेड्यूल डालता है, उसके बाद उसकी गेज़िट बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं चेयरमैन था तो पूरे 550 वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के सर्वे कराए हमने, सेकेंड सर्वे कराकर उसको गेज़िट भी बना दिया, गवर्नमेंट से गेज़िट होकर आ गया है, पूरे गेज़िट हो गया है। सेकेंड सर्वे इज़ कम्प्लीटेड, बेंगलोर सिटी का जो है पूरा सेकेंड सर्वे कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद भी अगर कोई औकाफ़ी इदारे अगर बने हैं, नए इदारे औकाफ में अगर जुड़े हैं तो फिर थर्ड सर्वे आएगा। इसकी कुछ शुरुआत हुई या नहीं? अभी तक नहीं, अभी तो मुकम्मल हुआ है ना, ये जस्ट 2020 में मुकम्मल हुआ है, 2-3 साल लग गए, 2020 में मुकम्मल हुआ है। वो मुकम्मल होकर 2020 में सबके गेज़िट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होकर गेज़िट भी बन गए हैं। पूरे जितने प्रॉपर्टीज़ हैं सेकेंड सर्वे के सब गेज़िट हो गए हैं अल्लाह के फजल से। शुक्रिया।